पटना में एक नीट छात्रा की मौत ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक संदिग्ध मौत थी या कुकर्म के बाद की गई क्रूरता? क्या पुलिस ने शुरू में इसे आत्महत्या बताकर सबूत मिटाने की कोशिश नहीं की? क्या हॉस्टल मालिक और राजनीतिक कनेक्शन वाले लोग इसमें शामिल नहीं थे? क्या सत्ता पक्ष के नेताओं के बेटे इस क्राइम में शामिल हैं? जैसे कि तेज प्रताप यादव कह रहे कि इनकी संलिप्तता है। पप्पू यादव के सवालों पर सरकार चुप क्यों है? क्या बिहार की बेटियां अब हॉस्टल में भी सुरक्षित नहीं रही? क्या एसआईटी की जांच सच सामने लाएगी या फिर यह मामला भी दब जाएगा? क्या सीबीआई जांच की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि स्थानीय पुलिस पर भरोसा टूट चुका है? क्या पटना जैसे शहर में गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं? क्या प्रशासन परिवार को दबाव डालकर केस कमजोर कर रहा है? क्या सम्राट चौधरी और नीतीश सरकार इन सवालों का जवाब दे पाएंगे? ये सवाल सिर्फ एक परिवार के दर्द नहीं बल्कि पूरे समाज की चीख है। जनवरी की शुरुआत में पटना के मुन्ना चक के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 18 साल की नीट एस्पायरेंट बेहोश मिली। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। जहानाबाद की रहने वाली यह लड़की डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। 6 जनवरी को उसे उसके कमरे में बेहोश पाया गया। दरवाजा तोड़कर निकाला गया। पहले निजी अस्पताल, फिर दूसरे अस्पताल, फिर तीसरे अस्पताल में भर्ती कराई गई। लेकिन 11 जनवरी को उसने आखिरी सांस ली और इस जंग को हार गई। शुरुआत में पुलिस ने इसे नींद की गोलियों के ओवरडोज या आत्महत्या करार कर दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर ये चिल्लाई, ये बोली कि कुकर्म है। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की रिपोर्ट में दुष्कर्म की संभावना साफ जताई गई। शरीर पर कई जगह नाखूनों के निशान थे, संघर्ष के चिन्ह थे, गंभीर चोटें थी, कुकर्म के संकेत मिले हैं। रिपोर्ट कहती है कि पीड़िता ने लगभग 1.5 से 2 घंटे तक विरोध किया है, संघर्ष किया है, लड़ी है लड़की। लेकिन अकेली लड़की कितना संघर्ष कर सकती है? परिवार का आरोप है कि यह कुकर्म के बाद हत्या थी और सबूत मिटाने की कोशिश की गई। हॉस्टल से उसके कपड़े गायब कर दिए गए। सीसीटीवी में खामियां पाई गई है। फोन रिकॉर्ड से भी संदेह बढ़ा है। मामले ने न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए बल्कि राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप की बाढ़ ला दी है। तेज प्रताप ने कहा नेता शामिल है। तेज प्रताप यादव ने इसे दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला बताए। सत्ता में बैठे नेताओं के पुत्रों की संलिप्तता का आरोप लगा दिया, जबकि पप्पू यादव ने हॉस्टल मालिक मनीष रंजन की संपत्ति और राजनीतिक कनेक्शनों पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था के पतन का आरोप लगाया। वही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एसआईटी गठित कर दोषियों को सजा देने का आश्वासन दिया। और इस घटना ने बिहार में महिलाओं की सुरक्षा और हॉस्टल की स्थिति और राजनीतिक संरक्षण के मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया है। हॉस्टल मालिक गिरफ्तार। अब तक की जांच में पुलिस ने हॉस्टल मालिक को गिरफ्तार किया है और फोरेंसिक सबूत जुटाए जा रहे हैं, लेकिन परिवार और विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस स्पेशल स्टोरी में हम इस मामले की तह तक जाएंगे, अन्य नेताओं के बयानों को भी जानेंगे, बिहार में समान दुष्कर्म मामलों को भी देखेंगे, पटना के हॉस्टल में हुई घटना, प्रशासन की कार्रवाई और प्रगति पर विस्तार से जानेंगे। तो अंत तक बने रहे हमारे साथ। हॉस्टल मालिक मनीष रंजन, जो कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने का काम करता था, अचानक 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? और पटना के एक विधायक से उसकी संबंध भी बताए जा रहे हैं। पप्पू यादव ने वीडियो जारी कर पूछा कि एक पूर्व एमपी का ड्राइवर कैसे इतना अमीर हो सकता है और उसके कई गर्ल्स हॉस्टल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि थाने में किस विधायक के फोन पर आरोपी को छोड़ा गया, सवाल भी उठाया उन्होंने। मामले को पैसे देकर दबाया गया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह हत्या नहीं बल्कि दुष्कर्म का मामला है और सत्ता पक्ष के नेताओं के बेटे इसमें शामिल है। उन्होंने दावा किया कि मामले को पैसे देकर के दबाया गया और सबूत मिटाने के लिए हत्या की गई है। उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने ये बयान दिया। ये आरोप लगाया है कि इसको दबाया जा रहा है। तेजस्वी यादव के अलावा अन्य नेताओं ने भी बयान दिए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव तो बयान दिए ही हैं, प्लस रोहिणी आचार्य ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की उदासीनता से ये न्याय की उम्मीद कम है और पटना जैसे शहर में बेटियां सुरक्षित नहीं है।
प्रशांत किशोर ने परिवार से मिलकर कहा कि पुलिस परिवार पर केस वापस लेने के दबाव डाल रही है। यौन हिंसा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंका और कहा कि सरकार आरोपी को बचा रही है। सम्राट के एक्शन पर सवाल। सम्राट चौधरी ने कहा कि एसआईटी बनाई गई है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जांच पटना आईजी, डीजीपी और एडीजी सीआईडी की निगरानी में है। एनएचआरसी ने भी नोटिस लिया है और रिपोर्ट मांगी है। बिहार में दुष्कर्म के ऐसे कई मामले हैं जहां राजनीतिक दलों के नेता या उनके बच्चे शामिल रहे हैं, जिनमें मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस 2018 में सामने आया, जहां ब्रजेश ठाकुर ने दर्जनों लड़कियों का कुकर्म किया। इसमें ठाकुर के राजनीतिक कनेक्शन भी पाए गए और मंत्री के पति के विजिट की बात हुई, लेकिन जांच में कई नेताओं को बचाया गया। जो आरजेडी आज नीट छात्रा मामले में आंसू बहा रही है, मरमाहत हो रही है, बोल रही है, उसके भी दामन कुछ साफ नहीं है। आरजेडी विधायक राज बल्लभ यादव को 2016 में नाबालिग से कुकर्म के लिए सजा हुई थी। इसी मामले में पूर्व आरजेडी मंत्री रमाश्रय सहनी के बेटे पर भी 2025 में कुकर्म के केस दर्ज है, हालांकि वो फरार है अभी। ऐसे दर्जनों मामले हैं जहां राजनीतिक संरक्षण से न्याय को प्रभावित किया गया। बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक 2025 में 5000 से ज्यादा कुकर्म के केसेस मिले हैं, जिनमें 20% में राजनीतिक कनेक्शन पाए गए। विपक्ष का आरोप है कि एनडीए सरकार अपराधियों को बचा रही है, जबकि सरकार कहती है कि कार्रवाई हो रही है। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में ऐसी घटनाएं नहीं है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल इस मामले का केंद्र जरूर है, जहां सुरक्षा की कमी बताई गई, सीसीटीवी फुटेज में खामियां पाई गई। और इस महीने 11 जनवरी को एग्जीबिशन रोड की एक हॉस्टल में 15 साल की छात्रा फंदे से लटकी मिली, जो आत्महत्या का मामला लगता है। बताया जा रहा था कि आत्महत्या है, लेकिन फिलहाल जांच जारी है। महिलाओं की सुरक्षा पर उठते सवाल। महिलाओं की सुरक्षा पर बार बार सवाल उठते हैं। बिहार महिला आयोग ने पटना डीएम से सभी गर्ल्स हॉस्टल की लिस्ट मांगी है और निरीक्षण की बात की है। कई हॉस्टल बिना लाइसेंस चल रहे हैं और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता है। 2024 में कंकड़बाग में एक हॉस्टल में चोरी और छेड़छाड़ की घटना हुई थी, जहां कार्रवाई नहीं हुई। 2023 में राजेंद्र नगर के हॉस्टल में एक छात्रा पर एसिड अटैक हुआ था और इन मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन आरोपी फरार रहे। अब शंभू हॉस्टल केस में एसआईटी जांच कर रही है और अन्य हॉस्टल मालिक जेल में है, बाकी फरार है। अन्य हॉस्टल पर कार्रवाई के लिए आयोग सक्रिय है, लेकिन विपक्ष कहता है कि दिखावा है। प्रशासन की कार्रवाई की बात करें तो एसआईटी गठित हुई, जिसमें सिटी एसपी, महिला डीएसपी समेत टीम है। फॉरेंसिक टीम ने सीन से सबूत जुटाए और डीएनए रिपोर्ट 3 दिनों में आने की उम्मीद बताई। हॉस्टल मालिक गिरफ्तार और कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत से कुछ संदिग्ध नहीं लगता, लेकिन जांच जारी है। परिवार का आरोप है कि पुलिस दबाव डाल रही है और अस्पतालों ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। अब तक की अगर हम इस केस में प्रगति की बात कर ले तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिवाय मालिक। सम्राट चौधरी कहते हैं कि प्रशासन किसी को नहीं बचा रहा है और दोषी जेल जाएंगे, लेकिन विपक्ष कहता है कि सरकार सवालों से भाग रही है। प्रोटेस्ट पटना, गया, भागलपुर में लगातार हो रहे हैं। सीएम की यात्राएं रद्द करने की भी मांगे हो रही है। यह मामला बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि कानून व्यवस्था क्यों कमजोर है। विपक्ष सीबीआई जांच मांग रहा है ताकि राजनीतिक दखल ना हो। परिवार न्याय की उम्मीद में है, लेकिन ऐसे मामलों का इतिहास बताता है कि न्याय देर से मिलता है। समाज को जागना होगा ताकि बेटियां सुरक्षित रहें। बेटियों के दुश्मन बना बिहार। पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल अब शर्म का धब्बा बन चुका है। एक 18 साल की नीट की छात्रा जहानाबाद की मासूम बेटी डॉक्टर बनने का सपना लेकर आई थी, लेकिन यहां उसकी चीख दबा दी गई। पोस्टमार्टम चिल्ला कर कह रहा है कि कुकर्म हुआ है। 1.5-2 घंटे तक संघर्ष किए छात्रा ने, फिर भी पुलिस ने पहले ओवरडोज बताया, आत्महत्या का नाटक रचा, सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। हॉस्टल मालिक मनीष रंजन गिरफ्तार है, लेकिन एसआईटी अब कह रही है नथिंग इज सस्पिशियस। कोई फाउल प्ले नहीं। क्या पोस्टमार्टम झूठ बोल रहा है? क्या परिवार झूठ बोल रहे हैं या सरकार सच को दबा रही है? तेज प्रताप ने बड़ा बम फोड़ा। यह दुष्कर्म के बाद हत्या है। सत्ता के नेताओं के बेटे इसमें गिरे हैं। पप्पू यादव ने मनीष की 100 करोड़ की काली कमाई और विधायक नेता कनेक्शन को उधाड़ कर रख दिया है। तेजस्वी ने नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में बेटियां अब हॉस्टल में भी सुरक्षित नहीं। एक के बाद एक अनेक केस। 15 साल की लड़की फंदे से लटकी, एसिड अटैक हुआ, छेड़छाड़ हुए और अपराधी
राजनीतिक संरक्षण में घूम रहे हैं। यह मौत नहीं, बिहार की बेटियों पर हमला है, न्याय व्यवस्था का कत्ल है। अगर दोषी बच गए तो नीतीश सरकार पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। सीबीआई जांच होनी चाहिए, होटल्स की छानबीन होनी चाहिए, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और अब एक बेटी की चीख नहीं दबेगी। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आप पटना नीट मामले में क्या कहना चाहेंगे। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।